आपको पता होगा मैं यहाँ पे एक कबाड़ में से भाई साहब ये एक इलेक्ट्रिक बाइक ले गया था जो कि अंदर से निकला था 12 वोल्ट का गियर मोटर जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। वो है कि हम देखने वाले ये कितनी बिजली पैदा कर रहा है। तो क्या हाल है भाई लोग, आप सभी लोग क्या होप एकदम बड़े होंगे, एग्जाम मस्त होंगे। तो आज का लोग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है हर बार की तरह। एंड जैसे कि आपको पता है, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा मैं यहाँ पे एक कबाड़ में से भाई साहब ये एक इलेक्ट्रिक बाइक ले गया था जो कि बच्चों वाली है। भाई साहब इसको पूरा तोड़ दिया, देखो टायर वायर सब कुछ निकाल दिया और एक टायर भाई साहब इसके अंदर से लेके चलते हैं नीचे में और इसके अंदर से निकला था। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा तो आपको पता होगा, पिछले व्लॉग के अंदर मैंने दिखाया था इसके अंदर निकला था एक 12 वोल्ट का गियर मोटर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। और वो भाई साहब मैं देखने आया था छत पे कि रखा कहाँ था, ठीक है। तो स्टूडियो में तो मिला नहीं, अब देखते स्टूडियो में होगा ऊपर में, तो क्योंकि छत पे तो मिला नहीं क्योंकि सारा सामान मैं यहीं पे रख गया था। देखो यहाँ पे सारा टूटा फूटा सामान भाई साहब यही रख गया, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई साहब, नीचे चलते हैं और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। जैसे देखोगे जैसा कि आपकी काफ़ी अंधेरा हो, क्योंकि मैं जो अपना व्लॉग है ना वो रात को दोपहर को बनाता हूँ, ठीक है। चलो लेके चलते हैं भाई साहब इसको स्टूडियो में। तो फाइनली भाई साहब काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करने के बाद काफी ज्यादा माथाखोरी करने के बाद भाई साहब ये मिल चुका, देखो यहाँ पे। और आप सोचोगे कि ये तो भाई साहब आपने पहले भी दिखाया था, भाई आपने ये पहले भी दिखाया था, बट ऐसी बात नहीं है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका मोटर भाई साहब छोटा है। मैं आपको दूसरे वाला भी दिखाता हूँ जो मेरे पास पहला था, उसके ऊपर भी व्लॉग बनाया था। तो देखो भाई साहब वो ये मोटर था, ठीक है। जो उन लोगों को लग रहा है कि मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। देखो भाई साहब ये काफी ज्यादा स्लिम है और ये देखो भाई साहब कितना ज्यादा मोटा है और ये देखो, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो भाई साहब, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो काफी मोटा है एंड ये काफी पतला सा है। उसके बाद भाई साहब इसका मोटर भी छोटू सा, आप मेरा हाथ में कंपैरिजन करो कितना छोटू सा गियरबॉक्स है, बट वो गियरबॉक्स काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर मैंने जो ना 40 किलो का वेट डाला था, तो ये उसको भी लेगा, ट्रैक्टर बनाया था उसे, दोनों तो गियरबॉक्स इसी में लग गए, ठीक है। और अब हमारे पास नया है जो कि मैंने आपको दिखाई दिया व्लॉग के स्टार्टिंग में कि हम एक कबाड़ में से साइकिल मतलब बाइक लेके आए थे, इलेक्ट्रिक बाइक, तो उसके अंदर से ये निकला है। अब देखने वाले छोटे गियर बॉक्स के अंदर हमें कौन से गियर मिलते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, चलो बताता हूँ, फिर ब्लॉग को शुरू करते हैं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो अभी भाई साहब आपको दिखाता हूँ कि मतलब वो क्या बात है, वो क्या इंटरेस्टिंग बात है। अब जैसे कि मैंने बोला था पिछले व्लॉग के अंदर कि ये मोटर खराब है, भाई साहब ऐसी बात नहीं है, ये मोटर सही निकला। अब मैंने चेक किया भाई साहब, वो कल इसलिए नहीं चल रहा था। आप थोड़ा इधर में पास में आओ, देखो यहाँ पे इसके अंदर मैंने कल इसको चलाया था ये वाली 12 वोल्ट की बैटरी से, बट तब ये बैटरी लो थी। अब मैंने इसको चार्ज पे लगा दी, देखो भाई साहब ये अभी फिलहाल चार्ज हो रही है बैटरी। तो इसको मैंने चार्ज पे लगाया ना, तो भाई साहब ये इसको चला दे रहा है गियर बॉक्स को। तो बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है। ये गियर बॉक्स अप्रोक्स 700-800 रुपए का आता है या फिर उससे भी ज्यादा का आता है, ठीक है। तो ये गियर बॉक्स हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे गया। वो जो साइकिल है वो लाया था मैं अप्रोक्स 50 रुपए का, बट हमें फायदा हुआ भाई साहब 700-800 रुपए का, मतलब ऐसे पुराना है तो लगभग 300-400 रुपए का मान लो। चलो फटाफट से मैं आपको इसको भी चला के दिखाता हूँ, मतलब आपको भी चला के दिखाता हूँ। मैंने तो देख लिया चलता है, ठीक है। देखो भाई साहब फाइनली ये चल चुका है और बहुत पावर है, देखो भाई साहब ये नहीं रुकता। हाँ तो भाई साहब नामुमकिन है इसको रोकना, ठीक है। तो देखा आपने, अब फिलहाल मेरे पास इसका टायर भी है, तो ये रहा भाई साहब वो टायर, ठीक है। तो चलो दिखाता हूँ हमारे इस धन्नो का टायर, और यहाँ पे लगाता हूँ भाई साहब, काफी आराम से लगेगा। तो इसको मैं लगाता हूँ और चलो तुम लोग को चला के देखते हैं। और देखो भाई साहब मैंने आपको बोला था पिछले व्लॉग के अंदर कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है, तो वही बात हुई, इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। और अभी भाई साहब इस ब्लॉग के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि इस गियर बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ निकलने वाला है। तो इसको खोलने वाले हैं, इसका ऑपरेशन करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो फिर इसको खोलने का इंतजाम करते हैं। चलो फटाफट से भाई साहब इसको खोलते हैं। ये बड़ा स्क्रू ड्राइवर और इसको खोलते हैं। इसके अंदर ज्यादा नट नहीं है भाई साहब, जो मेरे पास वो दूसरा वाला था ना उसके अंदर काफी सारे गियर बॉक्स के अंदर नट हो गया। और एक चीज और देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, शायद कबाड़ में फेंकते वक्त हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं, इसका तो फटाफट से। और एक और दिक्कत होगी, ये भी खराब हो गया भाई साहब। इसका जो है ना यहाँ पे लाइट चल रही है बट इसकी मोटर खराब हो गई, देखो नहीं काम कर, अंदर से घूम रही है, अब अंदर से भी नहीं घूम रही, ठीक है। तो खराब हो चुका है ये, तो कोई बात नहीं, इसको रिपेयर करेंगे किसी और टाइम।
फाइनली सारे स्क्रू भाई साहब मैंने इसके ओपन कर दिए और अभी इसको खोल के देखते हैं। ओ हो भाई साहब सेम सिस्टम है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था, मतलब बोला नहीं था, मतलब मैंने आपको काफी टाइम पहले, बहुत ज्यादा टाइम पहले, जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी भाई साहब, तब मैंने शायद इसका पहला वीडियो डाला था ऐसा ही गियर बॉक्स का, जो कि उस ट्रैक्टर के अंदर लगा रखा है। तो भाई साहब सेम ऐसा था, बस इसका जो साइज है वो छोटा है। बाकी आपको लगेगा कि सेम है, बट सेम नहीं है, ये छोटे साइज का, ठीक है। आपको मतलब आप मेरे हाथ से कंपैरिजन करो, वो काफी बड़ा था। तो अगर आप वो व्लॉग आपको देखा है, मतलब आपने वो व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना इस व्लॉग को देखने के बाद। अब फटाफट से मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको खोलने का जुगाड़ बहुत ही सिंपल है। हमें जो ना ये दोनों गियर एक साथ निकालने हैं भाई साहब, एक साथ निकालेंगे तो निकल जाएगा। उसके बाद ये गियर, वो मतलब गियर है, और ये जो गियर है ना, ये छोटा सा देखो यहाँ पे, ये इस मोटर के साथ ही अटैच है। मान लो ये मोटर खराब होती कभी फ्यूचर में, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि ये मोटर खराब है, तो ये सच में अगर खराब होती ना तो मैं चेंज कर देता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब दिखाता हूँ ये गियर, इसके टीथ भाई साहब सारे ही मतलब पूरा गियर ही प्लास्टिक है। देखो यहाँ पे काफी मजबूत है, देखो यहाँ पे भाई साहब ये नहीं टूटता। सच में बहुत ज्यादा मजबूत गियर बनाए जाते प्लास्टिक के, और ये आराम से 15-20 किलो के बच्चे को उठा लेते हैं, ठीक है। इतना पावरफुल ये गियर होता है। और चलो फटाफट से मतलब इसको बंद कर देते हैं। और इसको बंद करना बहुत ज़्यादा आसान है। पहले ये गियर लगेगा, उसके बाद मतलब जब ये लग जाएगा ना, अब हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे एक गियर लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितनी स्पीड होती है। उसके बाद जब नेक्स्ट गियर लगाएंगे तो तब हमें कितनी स्पीड मिलेगी। तो डिफरेंट गियर के अंदर डिफरेंट स्पीड देखने को मिलने वाली है। एंड ये गियर क्यों लगाए जाते हैं, जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। ये गियर का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, गियर भाई साहब मतलब पावर भी बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए भी आप गियर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो अलग अलग होता है, वो ज्यादा अगर मैं डिटेल के अंदर जाऊंगा तो भाई साहब आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो चलो छोड़ो फटाफट से, हाँ हम अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा करता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ, आपको नॉर्मल गियर मोटर की स्पीड दिखाता हूँ। भाई साहब मोटर की स्पीड देखो कितनी स्पीड है, ठीक है। बट जब ये गियर लगेगा तो स्पीड और ज्यादा स्लो हो जाएगी और इसका टॉर्क काफी ज्यादा हाई है, मतलब पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे स्पीड काफी है, बट यहाँ पर जाते जाते भाई साहब ये स्लो हो गया। अभी गियर लगा दिया भाई साहब, इसको रोकने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये रुका नहीं, बट यहाँ पे हाथ से वायर बार बार फिसले जा रहा है। भाई साहब ये रुक जाएगा, ठीक है, बट मैं रोकने की कोशिश करूँगा वरना हाथ में चोट लग जाएगी, ठीक है। और देखा आपने अब यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ी। अब तीसरा गियर लगाता हूँ, मतलब कितनी ज़्यादा स्पीड स्लो हुई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी। एंड अब लगाऊंगा तो और स्लो हो जाएगी। देखो मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा कम राउंड हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं RPM, ठीक है। देखो यहाँ पे ये काफी फास्ट है, उससे स्लो। अब इसको लगाऊंगा तो भाई साहब और ज्यादा स्लो हो जाएगा। अब देखना भाई साहब मैं इसको घुमाऊंगा एक बार हल्का सा, मतलब एक बार भी नहीं, हल्का सा। देखो वहां पे कितने राउंड ले रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज घूम रहा है। यहाँ से हल्का सा घुमाऊंगा, वहां पे जाते जाते इसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो चलो अब इसको घुमाते हैं और फिर देखते कितनी स्पीड में मतलब ये घूम रहा है। अब और स्लो हो चुकी है, अब इतनी स्लो हो चुकी है भाई साहब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितनी स्लो है, बट हो सकता है आपको कैमरे में अच्छे से दिखाई ना दे। यहाँ पे यार ये वायर हिल रहा बार बार, देखो यहाँ पे स्पीड काफी फास्ट है, उससे स्लो एंड इतनी स्लो है कि हम देख सकते हैं, बट इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फाइनली भाई साहब ये बंद हो चुका और गर्मी भाई साहब बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। वो है कि हम देखने वाले ये कितनी बिजली पैदा कर रहा है, ठीक है। अगर हम मान लो कि इसको एक बार घुमाते हैं तो भाई साहब ये काफी स्पीड से घूम रहा है। आपको पता है जब हम मोटर को पावर देते हैं तो भाई साहब मोटर घूमती है, बट जब हम मोटर को घुमाते हैं तो मोटर पावर देती है, ठीक है। आपको बहुत सारे लोगों ने पता, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से मल्टीमीटर लेके आता हूँ, इसकी पावर दिखाता हूँ, मतलब कितनी वोल्टेज निकाल रही है, क्या ये एलईडी को जला पाएगी वो देखते हैं। चलो फिर ब्लॉग में बन जाता हूँ। तो भाई अभी जो है ना आपको इससे मतलब बिजली पैदा करके दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लगा, क्योंकि यहाँ पे वायर नहीं लगा तो मल्टीमीटर से अच्छे से नहीं करा के दिखा पाऊंगा। पहले यहाँ पे वायर लगा देना फटाफट से। तो चलो अभी भाई साहब आपको बिजली पैदा करके दिखाने के लिए कि ये छोटा सा गियर बॉक्स कितनी बिजली पैदा कर सकता है। मतलब छोटा तो नहीं, वैसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो चलो यहाँ पे मल्टीमीटर लगा दिया है, वायर लगा दिए हैं, फटाफट से यहाँ पे इनको कनेक्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसलिए मैंने वायर लगाया था ताकि हमें जो ना दिक्कत ना आए, अच्छे से हम चेक कर सके। भाई साहब ये क्वांटिटी और है तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज डीसी पे सेट कर दिया। थोड़ा क्लोज से अच्छे से दिखा दो यहाँ पे भी।
चलो अभी भाई साहब इसको घुमाते हैं। घुमाने के लिए मैं टायर के उसको घुमा नहीं सकूंगा ना, ठीक है, तो इसको मैं लगाने वाला इसको घुमाने के लिए। तो भाई साहब इसको लगाता हूँ और आप भाई साहब यहाँ पे ध्यान रखना कि कितनी बिजली पैदा कर रहा है। देखो मैं भी थोड़ा सा आगे आता हूँ ताकि मैं भी अच्छे से देख सकूँ, और यहाँ पे भी देखना, ठीक है, आप नजर रखना। ओ हल्का सा घुमाने से भाई साहब 4-5 वोल्टेज निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे। और अभी मैं इसको अगर कुछ ऐसा कंटिन्यू हैंडल हो ना तो भाई साहब इससे बहुत ज्यादा वोल्टेज निकल सकते हैं। सच बता रहा हूँ 15-20 वोल्टेज या फिर उससे भी ज्यादा। देखो भाई साहब बहुत ज्यादा, यहाँ पे देखो क्लोज में देखो भाई साहब, मैं यहाँ पे मैक्सिमम इससे 6 वोल्टेज निकाल पा रहा हूँ, मैक्सिमम 6 और 7, ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इसको नहीं घुमा पा रहा। कंटिन्यूसली घुमाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ हैंडल टाइप बनाना पड़ेगा, तभी ऐसे से घुमा पाएंगे ऐसे टायर वगैरह से। तो मैं आपको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कुछ पता चल सके, नॉलेज मिल सके, मजा आ सके, ठीक है। तो इस 5 वोल्ट का यूज करके, 5-6 वोल्ट का यूज करके आराम से 4 वोल्ट की एलईडी जला सकते हैं, या फिर मोटर चला सकते हैं, इससे ही दूसरी मोटर चला सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी चला सकते हैं। फैन चला सकते, छोटा फैन बना सकते हैं। जैसे अगर आप बिजली पैदा करने वाला स्कूल में अपना एक छोटा सा साइंस फेयर में, साइंस एग्जीबिशन में एक प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हो तो भाई साहब ये बना सकते हो आप। कोई गेयर मोटर लगा के साथ में एक फैन लगा देना, जिससे आप बिजली पैदा करके दिखा देना, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को यार कोई 4-5 वोल्ट का एलईडी तो नहीं मिला, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको उसकी जगह पे यहाँ पे एक छोटा सा एक वाटर पंप चला के दिखाने वाला हूँ। वैसे ही आपको शायद इसका साउंड नहीं सुनाई देगा क्योंकि इसका ही बहुत ज्यादा साउंड होता है, तो होप आपको साउंड सुनाई दे इसका। फटाफट से कनेक्ट करके देखते हो क्या होता है, देखते हैं। अगर नहीं चला तो भाई साहब मैं कोशिश करूंगा आपको कोई एलईडी वगैरह ढूंढ के चला के दिखाने की, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से मैं दिखा सकूं कि इससे हम कोई चीज चला सकते हैं। मैं थोड़ा दूर कर लेता हूँ ताकि आपको साउंड इसका सुनाई दे। आप देखना, अगर मेरे को खुद को नहीं पता चल रहा कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, तो मैं पहले एक बार देख लेता हूँ अच्छे से। हाँ भाई साहब चल रहा है, देखो यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ पहले, तो काफी ज्यादा क्लोज कर दिया। अब भाई साहब आप इसका इम्पेलर देखना अंदर से, भाई साहब चल रहा है, देखो उल्टा सीधा दोनों तरफ घूम रहा है, देखो, ठीक है। थोड़ा और पास से दिखाने की कोशिश करो, बट यार फोकस नहीं करेगा ये, ठीक है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा दूर से ही दिखाना पड़ेगा। हाँ तो चलो अब देखो भाई साहब, ठीक है, तो ये घूम रहा है। ये चल गया तो मेरे को आपको कोई दूसरा एलईडी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया। मैंने आपको मल्टीमीटर से भी चेक करा के दिखा दी, 5-6 वोल्ट 7 वोल्ट निकाल रहा, बट ये ज्यादा नहीं निकालेगा जब हम इसके ऊपर कंटिन्यूअसली चलाने वाला हैंडल लगा देंगे तो। बट इससे तो 6-7 वोल्ट निकलेगा, तो उसका यूज करके मैंने यहाँ पंप चला के दिखा दिया। अब भाई साहब पंप चला सकते हो, लाइट जला सकते हो, फैन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई होप आपको मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा और मजा आया होगा। मजा है तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग ऐसे कैसे लगते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज वाला ब्लॉग लाता रहता हूँ। मिलता है आपको नए ब्लॉग के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।